हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेल के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेस क्रिएटिंग डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ मैनर दैट अलाउज इजी एक्सेस, रिट्रीवल, अपडेट एंड यूज। तो डेटाबेस क्या होता है? एक डेटा का कलेक्शन होता है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, जब चाहे रिट्रीव कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा डेटा होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। In a manual database, we might record data on a paper and store it in a file cabinet. तो जो मैनुअल डेटाबेस होता है उसमें क्या करते हैं, हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं पेपर पे और स्टोर करते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज अस टू क्रिएट, एक्सेस एंड मैनेज अ डेटाबेस ऑन अ कंप्यूटर। तो जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, हमारे डेटाबेस को क्रिएट करता है, एक्सेस करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर। The computer stores the data on a storage medium such as hard drive or a optical disk. तो जो कंप्यूटर होता है वो हमारे डेटा को स्टोर करता है किसमें? हार्ड ड्राइव में और ऑप्टिकल डिस्क में। In other words, a database is used by an organization as a method of storing, managing and retrieving information. Modern databases are managed use a database management system DBMS. तो जो मॉडर्न डेटाबेस यूज होते हैं वो कौन सा यूज होता है? डीबीएमएस यूज होता है, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब स्प्रेडशीट और डेटाबेस में क्या अंतर है? डेटाबेस जो है ये एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर एप्लीकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एनालाइज और स्टोर करता है डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डेटाबेस है वो एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का, जो कि जनरली स्टोर्ड और एक्सेस्ड होता है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है और एक्सेस होता है। ये हमारा जो होता है ये यूजर के थ्रू एक्सेस होता है और एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस होता है और मॉडिफाई होता है। स्टोर्स लेस डेटा देन अ स्प्रेडशीट। ये जो होता है कम डेटा स्टोर करता है और ये ज्यादा डेटा स्टोर करता है यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ये अकाउंटिंग पर्पस में काम आता है। यूज इन लार्ज इंटरप्राइजेस टू स्टोर लॉट्स ऑफ डेटा। तो ये लार्ज इंटरप्राइजेस में यूज होती है जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है स्टोर करने के लिए। इन ब्रीफ, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस आर टू मेथड्स टू स्टोर डेटा। तो ये दोनों मेथड्स ही डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। However, the main difference between spreadsheet and database is that spreadsheet is a computer application that helps to arrange, manage and calculate data, while the database is a collection of related data that is organized in such a way so that the data can be accessed and used by the other applications. तो जो स्प्रेडशीट होता है ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि हमारे डेटा को अरेंज मैनेज करता है, वेयर एज जो हमारा डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है। एक वो इस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है जिससे जो हमारी एप्लीकेशंस है, अदर एप्लीकेशंस जो है वो उस पे एक्सेस की जा सके। अब आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्रिएट और मैनेज करने में हेल्प करता है डेटाबेसेस को। A user can perform multiple tasks such as creating databases, inserting, updating, deleting and retrieve data using DBMS. तो हम DBMS का यूज करके अपने डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें इंसर्टिंग कर सकते हैं, अपडेटिंग, डिलीटिंग और रिट्रीविंग कर सकते हैं। Furthermore, a relational database management system RDBMS is a DBMS based on a relational model. तो ये एक relational model है RDBMS. For instance, a university database can have tables for students, lecturers, and courses. Moreover, most RDBMS provide graphical user interface GUI to perform operations on the database. Also, the programmer can use structured
query language, SQL to manage data. For example, MySQL, SQL Server and Oracle are some popular RDBMS. तो डेटाबेस में आप जैसे एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होता है, जैसे उसमें स्टूडेंट्स की टेबल्स होंगी, लेक्चर्स होंगे और कोर्सेज होंगे। और जो RDBMS होता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि जो ऑपरेशंस हैं वो डेटाबेसेस पे किए जा सके। ठीक है, जो कुछ एग्जांपल्स हो गए RDBMS के, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हो गए RDBMS के, जैसे कि MySQL हो गया, SQL सर्वर हो गया, Oracle हो गया। अब आता है Microsoft Access 2018। Microsoft Access 2018 is a relational database management system that allow us to create, manage and process data in the form of multiple tables। तो ये एक relational database management system है जो कि हमें create, manage करने के लिए काम आता है। Each specific piece of information in a table is known as values। इसकी हर specific piece को क्या बोलते हैं? Value बोलते हैं। A value is located at the intersection of row and column। Access 2016 helps us to analyze large amount of information and management relating data more efficiently than Excel 2016। तो ये Excel से ज़्यादा efficient है। Components of Access, इसके components क्या क्या है? Databases in Access 2016 are composed of various components which together allow us to enter, store, analyze and compile the data as per the requirements। तो ये हमें जो डेटा है उसको एंटर, उसको स्टोर, उसको एनालाइज करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले इसमें आते हैं टेबल, रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स। In MS Access, a database consists of a collection of tables organized in rows and columns. A record is a row in a table that contains information about the given person, product or an event। Record क्या होता है? ये एक row होता है जहाँ पे जो हमारा information होता है person का वो given होता है, product का और इवेंट का। फील्ड क्या होता है? ये कॉलम होता है जो कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है विद इन अ रिकॉर्ड। डेटा शीट एंड फॉर्म्स। ईच टेबल अपीयर्स एज अ स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड डेटा शीट। हर टेबल में एक स्प्रेडशीट ग्रिड होती है जो इसको हम डेटा शीट कहते हैं। वी कैन टाइप डायरेक्टली इनटू अ डेटा शीट, वी कैन क्रिएट फॉर्म्स, हम इससे फॉर्म्स बना सकते हैं which are like dialog boxes that prompt for field entries to make data entry more convenient। फिर आता है filters and queries। We can filter a table, हम टेबल को फिल्टर कर सकते हैं to show only desired records and fields। हमें जोन सी fields और records को देखना है हम उसको फिल्टर के थ्रू देख सकते हैं। We can also create a query, हम इससे query बना सकते हैं which is like a saved filter। Queries also enable us to combine data from multiple related tables into a single data sheet of results। अब आता है reports। Reports offer a way to view, format and summarize information from the Access database। तो जो रिपोर्ट होती है ये क्या किस लिए काम आती है? ये बेसिकली व्यू, फॉर्मेट और समराइज करने के लिए काम आती है इंफॉर्मेशन को। दे प्रेजेंट डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्वेरीज। ये टेबल्स और क्वेरीज के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करती है एक अट्रैक्टिव फॉर्मेट में, कंप्लीट विद, जिसमें टाइटल्स होते हैं, हेडर्स होते हैं, फुटर्स होते हैं और ग्राफिक्स होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन, आफ्टर द इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शंस आर प्रोवाइडेड फॉर द यूजर्स। इंस्ट्रक्शंस के बाद जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं वो यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज पेन्स। All properties related to a field can be seen in the properties pane after clicking the field। Starting Access 2016 and creating a blank database। तो आप इस डेटाबेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप एक ब्लैंक डेटाबेस बनाएंगे, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे जिससे आपका जो स्टार्ट मेन्यू है वो ओपन होगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और एक्सेस पे क्लिक करेंगे।
एक्सेस स्टार्ट स्क्रीन अपियर्स, तो आपको एक स्क्रीन अपियर होगी। नाउ ब्लैंक डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम हियर, आप यहाँ से अपने ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। इन स्टेप्स को अब आप फॉलो करके एक ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे आप क्लिक करेंगे और टेम्पलेट ऑप्शन पे अ विंडो विल अपीयर डिस्प्लेइंग द टेम्पलेट इंफॉर्मेशन, एक विंडो अपीयर होगी जहां पे आपके पास एक डेटाबेसेस के टेम्पलेट्स आपको शो होंगे। टाइप द नेम ऑफ द डेटाबेस अंडर द फाइल नेम फील्ड, आप डेटाबेस का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद एक्सेस ऑटोमेटिकली असाइन द .accdb एक्सेस डेटाबेस एक्सटेंशन टू ऑल द डेटाबेस फाइल्स। उसके बाद जो एक्सेस होगा वो ऑटोमेटिकली आपका फाइल के ऊपर एक्सटेंशन को लगा देगा जो कि है .accdb। क्रिएट ऑन क्रिएट बटन, आप क्रिएट बटन पे उसके बाद क्लिक करेंगे। एक्सेस 2016 क्रिएट्स अ न्यू ब्लैंक डेटाबेस, इसके बाद आपका जो डेटाबेस है एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट फोल्डर आता है बच्चों जो कहता है टू व्यू द प्रीवियस और नेक्स्ट टेम्पलेट क्लिक ऑन साइड एरोज। अगर आपको नेक्स्ट टेम्पलेट को व्यू करना है आप सिंपल जो साइड एरो है इधर आप उस पर क्लिक करेंगे। We can click on the browse button to find the folder or drive where we have already stored the file. आप सिंपल ब्राउज बटन पे क्लिक करके अपने फोल्डर या को आप फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि स्टोर होगा। अब आता है एक्सेस 2016 विंडो। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एक्सेस 2016 विंडो। सबसे पहले आपका टाइटल बार होगा इधर, ये क्या होगा, यहाँ पे आपका नाम शो होगा। फिर आएगा आपका फाइल टैब, इट डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू ऑफ द फाइल कमांड सच एज न्यू एंड ओपन। यहाँ पे जो आपका बैक स्टेज व्यू होगा जैसे न्यू और ओपन वो आपका शो होगा। आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सब शो है। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्लेस क्विक एक्सेस बटन्स टू सेव अनडू एंड रीडू कमांड्स। आपके यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार होगा जहाँ पे आपको सेव अनडू रीडू का बटन्स मिलेंगे। फिर आता है रिबन, इट डिस्प्लेज ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स, ईच टैब ऑफर्स शॉर्टकट बटन्स टू कॉमन टास्क। रिबन क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है जहाँ पे सारे आपके रिलेटेड कमांड्स होंगे टैब में। ईच टैब ऑफर शॉर्टकट बटन, जो हर टैब है उसका एक शॉर्टकट बटन होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने कॉमन टास्क को करने के लिए। टैब्स होता है, टैब्स क्या होता है, इट कंटेन्स बटन्स एंड अदर कंट्रोल्स फॉर वर्किंग द डेटा। इसमें आपके बटन्स होंगे और अदर कंट्रोल्स होंगे। ग्रुप्स ऑर्गेनाइज कंट्रोल्स इनटू सेक्शंस विद इन tabs. Dialog box launcher opens a dialog box related to the group. जो dialog box launcher है वो dialog box को open करेगा जो कि आपके ग्रुप से रिलेटेड है। फिर है object tab provides access to all open databases objects such as tables, reports and forms. ये हमारी table, reports और forms को provide करेगा। फिर आते हैं navigation pane, ये क्या होता है, list all the available database objects. इसमें जो आपके अवेलेबल डेटाबेस होंगे सारे जितने भी उसकी लिस्ट देगा। व्यू बटन्स क्या होता है, हेल्प टू स्विच बिटवीन वेरियस व्यूज ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आपको ये व्यूज में अगर आपको स्विच करना है आप व्यू बटन का यूज करके आप स्विच कर सकते हैं। फिर आता है रिकॉर्ड सिलेक्टर, ये क्या करता है, डिस्प्लेज द करंट रिकॉर्ड नंबर एंड नेविगेट्स टू अदर रिकॉर्ड्स। ये जो आपका करंट रिकॉर्ड नंबर है उसको डिस्प्ले करता है और अदर रिकॉर्ड्स को नेविगेट करता है। फिर आता है स्टेटस बार, ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है जो कि करंट ऑब्जेक्ट के बारे में होती है और व्यू के बारे में होती है। अब आता है बच्चों क्रिएटिंग अ न्यू टेबल इन अ डेटा शीट व्यू। अगर आपको एक न्यू टेबल बनानी है तो आप वो कैसे बनाएंगे। डेटा शीट व्यू रेफर्स टू रो वाइज एंड कॉलम वाइज व्यू ऑफ डेटा इन अ टेबल इन अ डेटाबेस एप्लीकेशन। तो डेटा शीट व्यू क्या होता है, ये रो वाइज और कॉलम वाइज व्यू होता है डेटा का।
जो कि एक टेबल में होता है डेटाबेस एप्लीकेशंस में. The information pertaining to individual records is provided with individual rows and the attributes related to that record are given in the corresponding columns. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेबल बटन पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू टेबल ओपन हो जाएगी डेटा शीट व्यू में. उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे कॉलम हेडर पर टू क्रिएट अ फाइल फील्ड नेम. तो डबल क्लिक करेंगे आप कॉलम हेडर पर ताकि आप जो फील्ड नेम है उसको क्रिएट कर सकते हैं. टाइप अ नेम फॉर द फील्ड, उसके बाद आप अपना नेम डालेंगे, एंटर की को प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से, फिर नेक्स्ट कॉलम पर क्लिक करेंगे. डेटा टाइप मेन्यू विल अपीयर, डेटा टाइप मेन्यू क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा. उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे डेटा टाइप को अपने फील्ड के लिए, जैसे कि शॉर्ट टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करा, अगर नेम फील्ड है वो ऐड करनी है. उसके बाद आप टाइप अ नेम फॉर द फील्ड, आप उसके बाद अपना फील्ड का नेम डालेंगे. रिपीट स्टेप 6 to 8 टू क्रिएट मोर फील्ड्स फॉर द टेबल. अगर आपको और फील्ड्स को बनाना है आप सिंपल जो स्टेप्स 6, 7, 8 है उनको रिपीट करेंगे तो जो आपकी टेबल है वो ऐड हो जाएगी आपकी लिस्ट ऑफ टेबल्स में, जो कि आप नेविगेशन पेन में देख सकते हैं. उसके बाद आता है क्रिएटिंग अ टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू. डिजाइन व्यू को आप यूज करके कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो एरो गिवन है व्यू बटन के नीचे आप उसको क्लिक करेंगे, डिजाइन व्यू को सिलेक्ट करेंगे. द सेव एज विंडो ओपन्स आस्किंग टू नेम द टेबल. जो सेव एज विंडो होगा वो ओपन होगा, उसके बाद वो आपसे नाम पूछेगा आपकी टेबल का, आप नाम को एंटर करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो जो टेबल डिजाइन व्यू विंडो होगा वो ओपन हो जाएगा. दिस विंडो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फील्ड एंट्री पेन एंड द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. ये दो पार्ट्स को जो विंडो होती है, रिपीटिंग, द विंडो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, जो विंडो होती है वो दो पार्ट को बनाकर होती है, फील्ड एंट्री पेन और फील्ड प्रॉपर्टीज पेन. इन द फील्ड एंट्री पेन द फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स कॉलम्स फॉर द करंट टेबल विल बी डिस्प्लेड. फील्ड एंट्री पेन में जो फील्ड नेम्स होंगे और जो डेटा टाइप्स होंगे, डेटा टाइप कॉलम्स होंगे जो करंट टेबल के, वो डिस्प्लेड होंगे. एंटर इन द अप्रोप्रिएट फील्ड नेम्स एंड डेटा टाइप्स, एग्जांपल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एटसेट्रा. डिफरेंट डेटा टाइप्स that could be used for the table are discussed below. सबसे पहले ऑटो नंबर. The database creates a unique number for each record that is recorded. जो database है वो एक यूनिक नंबर बना देगा एक हर रिकॉर्ड का. शॉर्ट टेक्स्ट, this data type is used for containing letters and numbers. इसमें हमारे सारे letters और numbers होंगे. This option can contain up to 255 characters. इसमें 255 characters तक होंगे. Long text, this data type is used for fields requiring long entries. ये long entries के लिए होता है. Both letters and numbers can be entered. इसमें letters और number दोनों हो सकते हैं और इसमें 65,536 कैरेक्टर्स तक होल्ड कर सकता है ये नंबर. दिस डेटा टाइप इज यूज व्हेन कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फील्ड. ये कब यूज होता है, जब हमें कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग नंबर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं हमारी फील्ड में. फिर आता है डेटा टाइम. सिलेक्ट दिस फील्ड टाइप व्हेन नीडेड टू एंटर अ डेटा और टाइम. डेटा और टाइम को एंटर करने के लिए यूज होता है. करेंसी, This data type is used when currency needs to be entered. Currency enter करने के लिए use होता है. Yes, no. This field type is used when the field requires a yes or no entry. It appears as a checkbox in the data sheet. OLE objects allows for the embedding and linking of a number of supported file types in a database. For example, PDF, PowerPoint, Excel, Word, वीडियो डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस एंड साउंड क्लिप्स. तो जो ये OLE ऑब्जेक्ट्स होता है ये क्या अलाउ करता है, ये जो होता है ये एम्बेडिंग और लिंकिंग के लिए काम आता है. जैसे एग्जांपल हो गया PDF, पावरपॉइंट, एक्सेल, वर्ड एंड सो ऑन. फिर आता है हाइपरलिंक.
ये क्या होता है, दिस फील्ड टाइप इज यूज व्हेन एन ईमेल एड्रेस एंड हाइपरलिंक्स आर रिक्वायर्ड। जब ईमेल एड्रेस और हाइपरलिंक्स रिक्वायर्ड होते हैं तब यूज होता है। अटैचमेंट क्या होता है, ये यूजर को अलाउ करता है टू अटैच वन और मोर फाइल्स टू द रिकॉर्ड। अगर उनको फाइल्स अटैच करनी हो एक या एक से ज्यादा तो वो यूज कर सकते हैं अटैचमेंट। लुकअप विजार्ड, this drop down option helps the user to create a list for the field. When this option is selected, the lookup wizard starts. Descriptions, after the instruction, descriptions are provided for the user. Instructions के बाद descriptions होती हैं वो users को provide की जाती हैं। फिर आता है properties pane. All properties related to a field can be seen in the properties pane. सारी properties जो होती है आपको properties pane में दिखती हैं आफ्टर क्लिकिंग द फील्ड को क्लिक करने के बाद। अब आता है स्टूडेंट एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। आप डेटा में जो टेबल है अब आता है स्टूडेंट एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। तो जो डेटा टेबल में कैसे एंटर आप करेंगे वो देखते हैं। In data sheet view, type the data into the fields one by one. तो data sheet view में आपको क्या करना है, जो डेटा है उसको टाइप करना है। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द रिकॉर्ड प्रेस एंटर। उसके बाद सब आपको एंटर की को प्रेस करना है। वी कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्ड आइकन ऑन द होम टैब इन द रिकॉर्ड्स ग्रुप टू टाइप इन अ न्यू रिकॉर्ड। आप न्यू रिकॉर्ड आइकन पे जाके, जो कि आपको होम टैब में मिलेगा, वहां पे जाके आप अपने न्यू रिकॉर्ड को भी एंटर कर सकते हैं। अब आता है while designing a database we should carefully plan how we are going to store our information. Our database must have a clear purpose. First thing, why do we need this database? What is the purpose for creating this database? How will we break the information in records and fields to create a table? Design a database for a pizza store. Give your tables, fields and records easy and simple names so that anybody can understand them. तो डेटाबेस को बनाने से पहले, डिजाइन करने से पहले आपको केयरफुली प्लान करना चाहिए कि हमें अपना डेटा कैसे स्टोर करना है और अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है। उसके बेसिस पे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक डेटाबेस बनाना है, इसे आप खुद से ट्राई करना। हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है अंडरस्टैंडिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। फॉलो द स्टेप्स टू चेंज द फील्ड साइज। अगर आपको फील्ड का साइज चेंज करना है आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। Each field has a set of properties that defines and control it. These properties include defining its size and format as well as rules for entries in it. Properties pane, when a field is selected in design view, जब आपकी field design view में selected होती है, its properties appear in its lower pane. जो इसकी properties होगी वो आपको lower pane में show होंगी। General tab, the general tab contains most of the properties we will work with. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी properties होती है जो कि हम mostly use करते हैं वो होती हैं। अब the lookup list, ये lookup list को set करने के लिए use होती है। उसके बाद आता है drop down list. Some properties have drop down list from which we can select the option. कुछ properties के पास drop down list होती है जहां से हम options को select कर सकते हैं। फिर आता है property information. When the insertion point is in a property box, information about that property appears here. तो इसमें क्या होता है, जब insertion point property box में होता है तो जो information होती है उस property की वो appear होती है वहां पे। Yes no properties, some properties represent yes no questions which have already been filled for us with default values. तो कुछ properties जो होती है वो yes no questions को represent करती है जो कि already हमारे लिए filled होती है default values के साथ। यहाँ पे कुछ facts हैं। Ctrl+N अगर हम दबाएंगे तो हम एक न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। कुछ शॉर्टकट कीज हमें प्रोवाइडेड है इधर। Ctrl+O दबा के हम जो एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस हैं उनको ओपन कर सकते हैं। Alt+F4 प्रेस करके आप क्विल्ट फ्रॉम MS एक्सेस कर सकते हैं।
कंट्रोल पी से आप प्रिंट कर सकते हैं आपका करंट और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को। कंट्रोल एस से आप डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। चेंज द फील्ड साइज, अगर आपको फील्ड साइज चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे? Each field has a size that limits the amount of data we can store in it. There are different ways of expressing the field size depending on the type of field. Short text, इसका field size होता है 255. We can specify any numbers of characters from 0 to 255. तो इसमें हम कोई भी नंबर ऑफ करेक्टर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं फ्रॉम 0 to 255. इसके बाद आता है नंबर, इसका फील्ड साइज लॉन्ग इंटीजर, इसका मीनिंग है बाइट, इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, सिंगल, डबल, रेप्लिकेशन आईडी एंड डेसिमल. फिर आता है ऑटो नंबर, ये भी एक लॉन्ग इंटीजर है, the same as number except there are only two choices, long integer और replication id. ये सेम नंबर की तरह होता है, बस इसमें दो चॉइसेस आप कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर और रेप्लिकेशन आईडी की. सेट फील्ड साइज प्रॉपर्टीज, फील्ड साइज प्रॉपर्टीज को आप कैसे सेट कर सकते हैं? द डिफॉल्ट फील्ड साइज फॉर अ फील्ड विद अ data type of text is 255 characters. We can change the size in the range from 0 to 255 characters. सबसे पहले क्लिक करेंगे आप अपने डिजायर्ड फील्ड पे जिसका आपको साइज चेंज करना है. उसके बाद आप जनरल टैब पर जाएंगे फील्ड्स प्रॉपर्टी पेज में. उसके बाद आप न्यू फील्ड पर एंटर करेंगे जो कि आपको फील्ड साइज टेक्स्ट बॉक्स में मिलेगा. अब आता है सेट द फील्ड फॉर्मेट. वी कैन चेंज द फॉर्मेट ऑफ अ फील्ड टू अपडेट इट्स अपीयरेंस इन डेटा शीट, फॉर्म एंड रिपोर्ट. फॉलो द स्टेप्स टू सेट द फील्ड फॉर्मेट. सबसे पहले आप क्लिक करेंगे अपनी डिजायर्ड फील्ड पे जिसका आपको फॉर्मेट चेंज करना है. उसके बाद जनरल टैब में क्लिक करेंगे. उसके बाद आप फॉर्मेट फील्ड, नेक्स्ट टू फॉर्मेट फील्ड पर क्लिक करेंगे. ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो अपीयर हो जाएगा. उसके बाद क्लिक ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो टू चूज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट. इसके बाद आप अपना फॉर्मेट को चूज करेंगे वहां से. For a number or auto number field, the choices represent different number types such as general, currency, and percentage. For date and time data types, the choice appear as date time format. और yes no fields के लिए choice जो होगी वो the choice appears as ways of expressing yes or no. अब आता है students create validation rules. A validation rule is used to limit a field entry to meet certain criteria. जो validation rule होता है वो यूज किया जाता है अब आपकी जो field entry होती है उसको limit करने के लिए. By validation rules, we can ensure that the correct value is entered into the field. If the user makes an incorrect entry, error alert can stop the user, प्रोवाइड अ वार्निंग और जस्ट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. अगर कोई यूजर इनकरेक्ट एंट्री कर देता है या फिर एरर कर देता है तो जो एरर अलर्ट होता है वो उस यूजर को स्टॉप करता है, वार्निंग प्रोवाइड करता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है. इन स्टेप्स को आप फॉलो करके एक वैलिडेशन रूल को क्रिएट कर सकते हैं. सबसे पहले आप फील्ड पे क्लिक करेंगे जहां पे आपको वैलिडेशन रूल को अप्लाई करना है. उसके बाद आप जनरल टैब में जाएंगे जो कि आपको फील्ड प्रॉपर्टीज पेन में मिलेगी. उसके बाद आप नेक्स्ट टू वैलिडेशन रूल पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे वैलिडेशन रूल उस रो में. उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट टू वैलिडेशन टेक्स्ट पे एंड टाइप द टेक्स्ट फॉर द एरर मैसेज. और वहां पे आप अपना मैसेज को टाइप करेंगे जो आप चाहते हैं एरर के टाइम पे आपको शो हो. Here we have validated a rule that fees should be equal to or more than 5,000. In this example, we have entered 4,000, although the rule says it should be more than or equal to 5,000. तो आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पे
जो एंट्री है वो 4000 है, बट आपने जो ऊपर लिमिट सेट करी है वो है कि वो मोर देन 5000 होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक एरर शो होगा in the datasheet view if we enter a wrong entry or violate the rule. A custom error message appears containing the text we specified in the validation text. तो जब आपने एरर कर दिया तो आपको एक वार्निंग मिलेगी जो कि उस मैसेज को रिप्रेजेंट कर रही होगी जो आपने ऊपर टाइप किया था। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट आता है। The default value property applies to all the table field except those fields with the data types of auto number or OLE object. जो डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है वो हर फील्ड पे अप्लाई होती है एक्सेप्ट ऑटो नंबर और OLE ऑब्जेक्ट पे। The maximum length of a default value property setting is 255 characters। जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 255 characters होती है डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी की। If you set the default value property for a text box control 2 is equal to now, the control displays the current data and date and time. Saving and closing the table, अगर आपको अपनी टेबल को सेव करना है और क्लोज करना है उसके लिए क्या आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। Table structure is now complete. The next step is to save the table in the database. We should give a name to the table before saving it. तो सेव करने से पहले आप क्या करेंगे, उस टेबल को नेम प्रोवाइड करेंगे। Once we have saved the table, we can continue working in the table windows or close the window. तो टेबल को सेव करने के बाद आप उस टेबल में काम कर सकते हैं या फिर उसको आप क्लोज भी कर सकते हैं। ये स्टेप्स हैं यहाँ पे जिनको फॉलो करके आप टेबल को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो कि आपको क्विक एक्सेस टूल बार में मिलेगा। उसके बाद सेव एज पे करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे टेबल नेम का, ओके पे क्लिक करेंगे, एक्सेस सेव द टेबल, ये आपका जो टेबल है वो सेव कर देगा। उसके बाद आप क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे टेबल को क्लोज करने के लिए। अब आपको अगर एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो आप वो कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइल टैब पे जाएंगे ताकि आप बैक स्टेज व्यू में जा सकें। उसके बाद ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे, फिर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद लोकेट एंड सिलेक्ट द डेटाबेस, देन क्लिक ऑन ओपन। आप वहां से अपना जो डेटाबेस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से ओपन कर सकते हैं। द सिलेक्टेड फाइल विल बी ओपन्ड। यहाँ पे आपको एक फैक्ट आता है बच्चों, one or more warning messages may appear when we open our database. If the database contains customized function, a yellow bar with a security warning may appear below the ribbon. तो एक या एक से ज्यादा वार्निंग मैसेज आपके अपीयर हो सकते हैं जब आप डेटाबेस को ओपन करते हैं। अगर डेटाबेस में आपके कस्टमाइज्ड फंक्शन होंगे तो एक येलो बार आपको दिखेगा जो कि सिक्योरिटी वार्निंग को शो कर रहा होगा। If we trust the source of our database, click enable content for our database to display correctly. अगर आप जो आपका सोर्स है डेटाबेस का उस पर ट्रस्ट करते होंगे तो आपको enable content पे आपको क्लिक करना है। After enabling all content in the database, we may see a message asking if we want to make the database a trusted document. इसके बाद enable करने के बाद आपको एक मैसेज दिखाई देगा जो कि आपसे पूछेगा कि आपको आपका जो डेटाबेस है उसको ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट वो है। रिपीटिंग, जब आप उसको एनेबल कर देंगे उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा जो कि आपसे पूछ रहा होगा कि आपको अपने डेटाबेस को ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट बनाना है क्या। उसके बाद आप यस पे क्लिक करेंगे। if we would like all content to be automatically enabled each time we would open a database, आप yes पे क्लिक करेंगे अगर आपको आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली एनेबल करना हो हर समय। अब यहाँ पे बच्चों ये एक समरी आती है पूरे चैप्टर की, आप इसे पढ़ना, आपका पूरा चैप्टर ब्रश अप हो जाएगा और मैं आपको मिलूंगी अब आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो कि होगा चैप्टर नंबर 4। टिल देन कीप लर्निंग।